12 घंटे तक हाईवे जाम, आधा दर्जन पुलिस वाले घायल, जिला अध्यक्ष समेत दर्जनों इस्तीफे और बीजेपी ऑफिस पर सीधे ताला। ये किसी हाई वोल्टेज रिजल्ट में भी ऐसा नहीं होता इलेक्शन के, जो सिर्फ एक टिकट कटने पर हो रहा है और बीजेपी जैसी डिसिप्लिन पार्टी में हो रहा है। वजह, जिसका टिकट कटा है वो नाम ऐसा है, उनका निजाम ऐसा था कि उन्हें भी वैसा ही मुगालता था जो डेमोक्रेसी में कईयों को हो जाता है। नमस्ते, आज बात एमपी की उस पॉलिटिकल स्टोरी की जो लगातार ब्रू कर रही है। कैसे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का टिकट कटा, किसने कटवाया और अब आगे क्या गेम होने वाला है। कहानी शुरू करते हैं 2023 के असेंबली इलेक्शन से। नरोत्तम मिश्र दतिया सीट से मैदान में थे। तब तक वो एमपी गवर्नमेंट में सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स में गिने जाते थे। होम डिपार्टमेंट था उनके पास, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, हैवीवेट पोर्टफोलियो होता है। पार्टी में नंबर 2 की हैसियत, मगर कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उन्हें करीब 7,500 वोट से हरा दिया। 20 साल की इनविंसिबल इमेज, न उन्हें इसका अंदाजा रहा होगा न किसी और को। पर फिर इस साल कोर्ट ने राजेंद्र भारती को एक फ्रॉड के पुराने केस में 3 साल की सजा सुना दी। सजा लगते ही बाकायदा उनकी विधायकी चली गई। सीट खाली हुई तो बाई इलेक्शन तय हुए। ये नरोत्तम मिश्र के लिए गोल्डन चांस था कमबैक का, और चूंकि उनके टिकट पर कोई डाउट भी नहीं था तो वो पिछले कई महीनों से फील्ड में एक्टिव थे। जो भी नेता एक चुनाव लड़ता है, जो करता है वो किया। भोपाल से दिल्ली तक लॉबिंग, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स के साथ मैराथन मीटिंग्स, सपोर्टर्स को ये भरोसा दिला दिया कि वो इस बार उनका टिकट पक्का है। कुछ जगहों पर यहां तक चला तो उन्होंने खुद बाद में स्वीकारा भी कि उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म तक खरीद लिए थे। मगर फिर आई वो लिस्ट जिसने गेम पलट कर रख दिया। फ्राइडे 10 जुलाई, ज्यादा पीछे नहीं जाना है, बीजेपी ने कैंडिडेट लिस्ट निकाली और नरोत्तम मिश्र के साथ खेला हो गई। दतिया से नाम था आशुतोष तिवारी का। आशुतोष तिवारी प्योर ऑर्गेनाइजेशन मैन, स्टूडेंट लाइफ से ही आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े रहे। बीजेपी में डिविजनल सेक्रेटरी या संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के चेयरपर्सन भी रहे। लोकल फैक्शन पॉलिटिक्स से दूर एक न्यूट्रल फेस माने जाते हैं लोकल पॉलिटिक्स कवर करने वाले, ऐसा बताएंगे आपको। तुरंत रिएक्शन आया। जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा समेत कई ऑफिस बेयरर्स और पार्षदों ने रेजिग्नेशन दे दिया। दतिया में नरोत्तम सपोर्टर सड़कों पर उतर आए। NH-44 करीब 11-12 घंटे तक जाम रहा। 4 जिलों में ट्रैफिक पूरी तरह से डिस्टर्ब, बाजार तक बंद कर दिए गए। बीजेपी ऑफिस पर ताला जड़ दिया गया। फिर मामला वायलेंट हो गया, पत्थरबाजी होने लगी। एसपी और एसएसपी समेत करीब 6 पुलिस वाले इंजर हुए। स्लोगन्स भी अजीब थे। मुर्दाबाद जिंदाबाद के बीच तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे भी गूंजे, और वो भी अपनी ही पार्टी के अंदर। जिस बीजेपी को खुद को पार्टी विद द डिफरेंस कहने की आदत है, वहां ऐसा सीन रेयर ही देखने को मिलता है। अब असली सवाल कि टिकट कटा क्यों। इसके पीछे एक नहीं मल्टीपल थियोरीज हैं जो चल रही हैं। राजनीति में ऐसा होता है। पहली थियोरी है सर्वे फेलियर। एमपी यूनिट ने दिल्ली भेजे पैनल में सिर्फ एक नाम भेजा था, नरोत्तम मिश्र का, मगर हाई कमांड ने अपने लेवल पर एक सीक्रेट सर्वे करवाया और उसमें उनकी पोजीशन उतनी स्ट्रांग दिख नहीं रही थी जितनी उनको उम्मीद थी। बेटे सुकून मिश्र पे की इमेज को लेकर भी रिपोर्ट्स में सवाल उठे हुए थे। 2023 में इसी सीट से हार चुके थे तो पार्टी शायद वही रिस्क दोबारा लेना नहीं चाह रही थी, उसके लिए तैयार नहीं थी। दूसरी थ्योरी है नए पावर सेंटर के डर की। देखिए, शिवराज सिंह चौहान की सरकार में नरोत्तम मिश्र डी फैक्टो नंबर 2 माने जाते थे। इनसाइडर्स कहते हैं कि बिना उनके अप्रूवल के होम डिपार्टमेंट पे पत्ता नहीं हिलता था, और बस उनका जो दखल था वो होम डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं था। यहां तक कि खुद तत्कालीन सीएम को भी दिक्कत होती थी। अगर वे इस बाई इलेक्शन जीत जाते तो कैबिनेट में वापसी और बड़ा पोर्टफोलियो लगभग तय था। इससे मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए एक नया बड़ा पावर सेंटर खड़ा हो सकता था, वो भी तब जब कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर और खुद शिवराज सिंह चौहान जैसे हैवीवेट पहले ही सीनियर लीडरशिप में मौजूद हैं। मतलब 4 पावर सेंटर्स थे, 5वां उनको चाहिए नहीं था। मजे की बात एक और है जो आपको जान लेनी चाहिए कि पार्टी में कुछ सीनियर नेता जैसे कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल खुले तौर पर नरोत्तम के पक्ष में थे, मगर कई पुराने प्रदेश अध्यक्ष जिनसे नरोत्तम की सत्ता में रहते हुए अनबन रही, उन्होंने अंदर खाने विरोध किया था। अब आ जाइए तीसरी थ्योरी, जनरेशनल रीसेट। ये आपको कम जगह मिलेगा। एक्सप्रेस जैसी कई क्रेडिबल सोर्सेज पे ये छपा है कि 2023 की हार के बाद पार्टी का एक फैक्शन दतिया में नया चेहरा चाहता था। ऐसा चेहरा जो किसी लोकल गुड से टैग्ड ना हो। आशुतोष तिवारी को इसी सोच का आउटकम बताया जा रहा है, जिसे संघ की भी हरी झंडी मिली हुई है और जिससे सीट की कास्ट अरिथमेटिक भी इंटैक्ट रहती है।
चौथी थ्योरी सोशल मीडिया वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि सीएम कैंप ने ही नरोत्तम की वापसी ब्लॉक की ताकि उनका पॉलिटिकल स्टैचर कमजोर न पड़ जाए। इसको तो आप कैसे ही वेरीफाई करेंगे, पर पॉलिटिक्स में ये सब चीजें होती हैं बेशक। अब आ जाइए इस खेल के सबसे अजीब एंगल पर। सीएम मोहन यादव के करीबी अफसर भारत यादव मध्य प्रदेश कैडर के 2008 बैच के आईएएस हैं, कई जिलों में कलेक्टर रह चुके हैं और लंबे समय तक मुख्यमंत्री मोहन यादव के सचिवालय में सेक्रेटरी जैसे अहम पद पर भी रहे हैं। फिलहाल रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एमपीआरडीसी के चेयरपर्सन। अब इसमें एक लोकल एंगल ले आइए, तब आपको 2 और 2 4 दिखेंगे। भरत यादव के भाई हैं राम नरेश यादव, जो दतिया जिला पंचायत के सदस्य हैं। एक्सप्रेस हिंदी की एक रिपोर्ट कहती है कि दतिया में लोकल लेवल पर नरोत्तम की जो दोबारा दावेदारी हुई उसका विरोध हुआ था, उसमें राम नरेश यादव का नाम भी सामने आया था। एमपी पॉलिटिक्स कवर करने वाले इसे यूं जोड़कर देखते हैं कि भाई एक भाई सीएम का करीबी अफसर है, दूसरा भाई लोकल लेवल पर विरोध कर रहा था और आखिर में टिकट कट गया। However, we should take it as an observation rather than as an accusation or an allegation. सपा कनेक्शन क्या है? तो भरत का एक और परिचय है। उनका सपा कनेक्शन भरत यादव समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता चंद्रपाल यादव के दामाद हैं। चंद्रपाल यादव झांसी से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं और यहां सपा को पहली जीत भी उन्होंने ही दिलाई थी और बाद में राज्यसभा भी गए। जून 2026 का उज्जैन जमीन विवाद अगर आपको याद हो, अगर आपने फॉलो किया हो, तो उस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने सपा चीफ अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए भरत यादव का नाम सीधे घसीटा था और हाईवे प्रोजेक्ट्स में जमीन इन्वेस्टमेंट का लेकर उनके सवाल खड़े किए थे। हालांकि भारत यादव ने इन आरोपों को पूरी तरह से बेसलेस बताकर रिफ्यूट कर दिया था। प्रेजेंट सिचुएशन की अब बात कर लेते हैं। टिकट कटने के अगले दिन नरोत्तम मिश्रा सामने और साफ कहा कि भाई ये पार्टी का डिसीजन है। सपोर्टर से अपने अपील की कि भाई पेट्रोल या मिट्टी के तेल डालने वाली जो हरकतें हैं आत्मदाह से पहले जो की जाती हैं वो बंद कर दीजिए। अपनी बात पार्टी फोरम पे रखी। फिर वो भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महासचिव अजय जामवाल से मीटिंग की। बाहर निकलकर मीडिया से कहा कि टिकट न मिलने का कोई रिग्रेट नहीं है, कोई मलाल नहीं है, पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, जो होगा अच्छा होगा। दूसरी तरफ हेमंत खंडेलवाल ने भी क्लियर कर दिया कि ये डिसीजन फाइनल है, किसी का इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कैंडिडेट चेंज होने की किसी भी पॉसिबिलिटी से इनकार कर दिया, यानी जो लोग पहले साथ में थे उनने भी कर दिया। सबसे चौंकाने वाली एंट्री इस बीच हुई शिवसेना यूबीटी की। पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को ओपन ऑफर दे दिया है कि मशाल चिन्ह पर चुनाव लड़ लीजिए। और इस बीच कांग्रेस ने इस हॉट सीट से घनश्याम सिंह को ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया है, जो दतिया राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। सेवड़ा सीट से 2018 में जीत चुके हैं घनश्याम सिंह। 2023 में भाजपा के प्रदीप अग्रवाल से हार गए थे, उन पर दोबारा दाव खेला गया है। ऑब्जर्वर्स का कहना है कि बीजेपी ने ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा तो कांग्रेस के अंदर एक नेचुरल इक्वेशन ये बनी कि चलो अब ब्राह्मण के मुकाबले एक क्षत्रिय कैंडिडेट उतारा जाए। 30 जुलाई को दतिया में वोटिंग होगी, रिजल्ट आएगा 3 अगस्त को। यहां से 3 रास्ते दिख रहे हैं। पहला, नरोत्तम मिश्र पार्टी लाइन फॉलो करते हुए आशुतोष तिवारी के लिए खुद कैंपेन में उतर जाएं, जैसा भाजपा चाहती थी। दूसरा, नाराजगी अंदर ही अंदर सुलगती रहे और इसका डायरेक्ट असर वोटों पर पड़े। और तीसरा, सबसे ड्रामेटिक सिनेरियो ये कि वो शिवसेना यूबीटी का ऑफर एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि 2023 में हारने के बाद नरोत्तम मिश्र ने एक शेर पढ़ा था, समुद्र का पानी उतरते देख किनारे पे घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा। 3 साल बाद मौका भी आया, लिस्ट भी आई, मगर उनका नाम नदारत था। देखिए, 6 बार विधायक रह चुके, गृह मंत्री जैसे पोर्टफोलियो संभाल चुके नरोत्तम मिश्र के लिए दतिया सिर्फ एक सीट नहीं है, उनके कमबैक का शायद आखिरी बड़ा चांस है। और भाजपा के लिए भी ये जो बाई इलेक्शन है वो सिर्फ बाई इलेक्शन नहीं है, एक टेस्ट केस है कि नाराज वर्कर्स का वोट आखिर में ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाता है या नेता के साथ। अब जो है खेल वो यहां से दिलचस्प हो जाएगा। हम इसको लगातार फॉलो करते रहेंगे। आप भी हमें इस रिपोर्ट के लिए और ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए फॉलो करते रहें।